हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको अगर इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है या आपके पास स्टॉक रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में केवल और केवल एजुकेशन के लिए मैं लेवल्स बताऊंगा। अगर अगर आपको एजुकेशन के तौर पर लेवल्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी बने रहें हमारे साथ में और वो भी सीखे और आप भी सीखें। अब देखिएगा कि प्रॉफिट कब और कैसे लेना है। अगर आप टाइम काम करता है टाइम के हिसाब से आप किस तरह से काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको मंथली चार्ट देखना होगा। पर मैं जो चीज समझाने वाला हूँ वो आपको मंथली चार्ट में भी काम आएगी, वीकली चार्ट में भी काम आएगी, डेली चार्ट में भी काम आएगी और 15 मिनट में भी काम आएगी। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पुराना स्टॉक का हाई लेवल, जब भी स्टॉक उसके आसपास आता है आपको सतर्क होना है। ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि पुराना हाई लेवल के पास जब भी स्टॉक्स आता है आपको सतर्क हो जाना है प्रॉफिट लेने के लिए। तो देखिएगा, स्टॉक ने ये हाई बनाया, फिर स्टॉक इसके हाई के आसपास आया, गिरावट आई, फिर स्टॉक हाई के आसपास आया, फिर गिरावट आई। तो जो गिरावट आई उसमें देखिएगा कैंडल कौन सी बन रही है, रेड बन रही है, तो हमें इमीडिएटली एक्शन ले लेना है। अगर स्टॉक फिर से दोबारा हाई पर आता है तो फिर आपको चेक करना है कि कैंडल कौन सी बन रही है। अगर स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बना रहा है तो गिरावट आएगी, देख सकते हैं यहाँ भी आई और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर आई और गिरावट आई। ठीक है। फिर स्टॉक दोबारा इसी लेवल के पास आया जो कि यहाँ पर हाई बना था, वहां पे फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और गिरावट आई। अब स्टॉक फिर से यहाँ पर आया, फिर से गिरावट आई। पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा एक के बाद एक हमारा हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक हाई बनाएगा हमें बैठे रहना है। अब स्टॉक ने हाई बनाना बंद कर दिया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया और पिछली कैंडल के लो के आसपास उसने क्लोजिंग दी। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो जाना था। क्यों? क्योंकि एक तो हाई भी ब्रेक नहीं किया, जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट दिखाई। अब देखिएगा एक के बाद एक स्टॉक हमारा लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और रेड कैंडल भी बना रहा है। तो अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला वो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है जो कि 680 या 81 रुपए के आसपास का है। अब स्टॉक्स में धीरे 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 करके यहाँ तक गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो जो पुराना वाला लो है उसके ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा ये लो, अब इस लो को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि स्टॉक का लो कहाँ पर बनेगा। तो ये लो स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और यहीं से स्टॉक ऊपर चला गया। ये जो बड़ी गिरावट आई थी ये एक अलग बात थी क्योंकि ये मार्केट क्रैश होने की वजह से आई थी और फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। अब स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर लो बनाएगा तभी तो हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, अदरवाइज स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो जब भी स्टॉक्स हमारा पुराने लेवल्स के पास आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं पुराना लेवल्स कौन सा है, यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला, इस कैंडल को लो को देखिएगा, यहाँ के लो को देखिएगा, तो ये स्टॉक ने यहाँ पे हैमर बना दी। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे एंट्री लेना थी और स्टॉक में पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखना था, दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना था। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट मिल जाता। अब अगर आप देखेंगे तो फिर स्टॉक जब एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था, तो हमें वेट करना है। अब स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो हमें वेट करना है।
तो जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, तो हमें केवल वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सपोर्ट तक आने का वेट करना है। छोटा मोटा सपोर्ट लेवल चाहिए तो आप इस कैंडल के लो का रख सकते हैं 717 रुपए के आसपास का, पर मैं ये लेवल से रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक जब इतना बड़ा हाई लेवल बना चुका है तो ऑब्वियसली गिरावट भी थोड़ी बहुत बड़ी होगी, जो कि इस छोटे से लेवल के आसपास नहीं रुकने वाली है। तो आपको यहाँ पर इस लेवल का ध्यान रखना है। अगर आपको ये लेवल अच्छा भी लगता है तो 717 से 720 के बीच का रख सकते हैं। अभी 731 पे चल रहा है, तो यहाँ पर एक लेवल आपके लिए, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए वो लेवल से इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर मैं ये लेवल से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग लेवल बता रहा हूँ सपोर्ट के लिए। साथ ही रेड कैंडल बनेगी हमारे लिए वही काफी है, जब तक रेड बनेगी हम एंट्री नहीं लेंगे। प्रॉफिट लेने के लिए आपको मैंने समझा दिया है, फिर से टारगेट आपको इसी कैंडल के हाई का रखना है 760 रुपए के आसपास का, जो कि हमारा पहले भी हमारा बन चुका है। तो चलिए अब वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप स्टॉक्स में एंट्री लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा।